मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस क्षेत्र में यह आयुर्वेद सम्मेलन किया गया है, यहाँ के बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञ हैं या रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपने समय में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत कुछ करके दिखाया। खासतौर पर वैद्य राम सहाय कौशिक जी, वैद्य हरिदत्त जी, वैद्य कृष्णलाल वाजपेयी जी, वैद्य मुरारीलाल शर्मा जी, वैद्य पशुपतिनाथ जी, वैद्य विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से आयुष की जिस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया था अत्यंत अभिनंदनीय है। और राष्ट्रपति जी के मानद यूनानी चिकित्सक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन जी की भी धरती यही मेरठ रही है, यही मेरठ से उनका चुनाव रहा है। ये 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अपने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगले 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 105 आयुष महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें 79 महाविद्यालय आयुर्वेद के, 15 यूनानी के और 11 होम्योपैथी के भी महाविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश आज अपना पहला आयुष विश्वविद्यालय का संचालन भी प्रारंभ कर चुका है, जिससे इस सत्र में उस विश्वविद्यालय ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वहां के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश लगातार अपनी परंपरागत इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा, हमें स्वयं भी अपने आप पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन जब तक आप स्वयं भी इसके बारे में इसका एहसास नहीं कराएंगे, आपकी गौरव की अनुभूति कोई दूसरा करा पाएगा, इसमें कठिन होता है। और खासतौर पर मैंने एक बार अभी 2 वर्ष पहले मैंने एक बार 100 बीएनएस के बच्चों को अपने पास अपने मुख्यमंत्री आवास से आमंत्रित किया था। उनसे मैं सामान्य बातचीत कर रहा था। मैंने उनका परिचय दिया, मैंने उनसे पूछा कि आखिर आयुर्वेद में ही आप क्यों प्रवेश लिए हैं? आप चिकित्सक बनना चाहते रहे होंगे तो हो सकता है और भी विधाएं थी, एलोपैथ में आप जा सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं देख करके आश्चर्यचकित था। 100 में से
94 बच्चों ने कहा कि साहब हम आयुर्वेद में नहीं, हमारी रुचि तो एलोपैथ में थी, लेकिन चूंकि वहां प्रवेश नहीं हुआ इसलिए हमने यहां एडमिशन लिया। 4 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद में हमारी रुचि थी और इसलिए हमने आयुर्वेद में बीएमएस की, उसमें हमने प्रवेश लिया है और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 थे जिन्होंने कहा कि हमारे माता पिता क्योंकि इसके विशेषज्ञ हैं, इसलिए परंपरागत हमारा अपना कारोबार भी है, इसलिए उसके साथ कारण हम भी इसमें जुड़े हैं। मुझे लगा कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या ऐसी हो जो केवल मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि हमें डिग्री लेनी है, फिर मैंने उनसे कहा मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूं और विरोधी हो भी नहीं सकता। संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जो भी आसान तरीके हो सकते हैं, सरकार उस प्रकार की कार्य पद्धति को, उस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। लेकिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद भले अन्य दिनों में हम लोग उसको महत्व को जाने न जाने, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तो आयुर्वेद के महत्व को कौन नहीं समझा है, कौन नहीं समझा है, सबने इसके महत्व को समझा। और तब मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा देखिए एलोपैथ के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर कोई एक एमबीबीएस की डिग्री लेता है, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उसके पास केवल एक जरिया होता है कि अपना तो प्रैक्टिस करे, सरकारी नौकरी करे, और केवल एमबीबीएस करने से नहीं होगा। एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना होता है, फिर पीजी के बाद भी अब तो जब तक वो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री नहीं लेगा, फिर सबको लेने में उसको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बाद पर वह एक योग्य शिक्षक होता है। एक एमबीबीएस अगर अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो चलाना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर अगर चाहे तो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है, योग के साथ जोड़ करके, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचकर्म और खारसूत्र की पद्धतियों को अपना करके बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। एक बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी भी उसके लिए हमेशा तैयार है, और सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे अपने अन्नदाता किसानों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो वह एफपीओस का गठन करके, एफपीओस के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा करके हजारों किसानों के जीवन में उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है और इस पद्धति को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो मैंने कहा आपके यहां तो डिग्री एक, लेकिन उपयोग अनेक है। जहां डिग्री एक और काम भी एक ही है, वह ज्यादा महत्व है या डिग्री एक और काम अनेक? तो मैंने कहा ये तो आपके लिए इतने अवसर हैं, इस अवसर के बाद भी हम गौरव की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा हमें। और मेरी आप सबसे अपील होगी, उत्तर प्रदेश तो आयुर्वेद की धरती है, भगवान धन्वंतरी की धरती है, आयुर्वेद के जनक इसी धरती में पैदा हुए। उन्होंने देवताओं का भी उपचार किया था, राक्षसों का भी उपचार किया था, सबको आयुष का वरदान दिया था। आज हम इस पद्धति को और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जब डबल इंजन आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आपको तो फिर घबराने की आवश्यकता है नहीं, तेजी के साथ अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी उड़ान को आज अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, और यहाँ पर एक पूरा मंच आज यहाँ पर आपके सामने है, आपको यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का ये धरा है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, और विश्वविद्यालय की कुलपति को मैं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि कल ही इस विश्वविद्यालय को नेक के मूल्यांकन में
ये डबल प्लस की ग्रेडिंग मिली है, ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है, अच्छी उसमें मानी गई है। और आज आयुर्वेद का सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग लेकर के नेक के मूल्यांकन में अपने आप की उत्कृष्टता को साबित किया है, ऐसे ही आयुर्वेद भी उस प्रकार की ग्रेड को प्राप्त करने के दिशा में कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।